भजन पर विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव ने मां सीता के अपमान का बड़ा आरोप लगाया है। लालू यादव का आरोप है कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने माता सीता का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, तो आरजेडी पार्टी इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। रिपोर्ट देखिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस भजन पर विवाद क्या हुआ? बिहार में सियासतदानों को मौका मिल गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन पर ऐतराज जताया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो लालू यादव ने पूरे विवाद को मां सीता और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। लिखा, ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी है और जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल भजन गाकर सीताराम बोल दिया तो टुच्चे बीजेपी ने माफी मंगवाई और माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, शायद उनकी युवा से ये शोभा नहीं देता है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस पड़ाव में, जिस उम्र में श्री लालू प्रसाद जी चल रहे हैं, शायद यही उनको भजन सुनने का अवसर है। अपने संगठन में महिलाओं को स्थान नहीं देने वाले लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। वो क्या समझेंगे कि एक गायिका जो अकेली मंच पर आती है कहीं दूर से और उसको विवश करके माफ़ी मंगवाने वाले लोग, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भजन पर सियासत भड़की हुई है। लालू यादव और कांग्रेस इसे महिला अपमान से जोड़कर हमलावर है, तो आरजेडी इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। इस तरह का वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमजोर करने के लिए किस किस तरह का साजिश कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में सियासी चश्मे से रघुपति राघव राजा राम भजन का व्याख्या शुरू हो गया है। निषेध, जी मीडिया, पटना। पूरे विवाद के बाद जी बिहार झारखंड ने लोक गायिका देवी का इंटरव्यू किया और जानने की कोशिश की कि कल पटना के बापू सभागार में हुआ क्या था। देवी ने बताया कि कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हुआ। खुद अश्विनी चौबे की बहू ने कार्यक्रम के बाद कॉल करके खेद जताया। वहीं बापू सभागार में मौजूद सभी सीनियर नेता भजन के पक्ष में थे। कुछ लोगों ने भजन का ऐतराज जताया, यानी देवी साफ साफ कह रही हैं कि भजन से बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को कोई ऐतराज नहीं था। तो क्या इस बात के लिए किसी ने आपसे कहा था? और अगर वहां से आप जब लौटे हैं तो वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए आयोजकों की तरफ से आपसे कोई संपर्क किया गया कार्यक्रम के बाद में? नहीं, उसके बाद अश्विनी चौबे जी की जो बहू है उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने भी खेद प्रकट किया कि मतलब बोले कि इस तरह के, मतलब इस गाने पे जब हंगामा शुरू हुआ तो उनकी बहू खुद बोल रही थी कि उनको भी समझ में नहीं आया कि हंगामा हो क्यों रहा है। सभी लोग हतप्रद हो गए थे और ये बहुत ही अचानक से हुआ, इसलिए सब अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि शायद देवी को मंच से अब हटा देना चाहिए, कहीं दंगा ना फैल जाए या फिर क्या किया जाए, देवी को सेव किया जाए, गाड़ी में बैठाया जाए। मतलब सब लोग अपने अपने तरह से वहां पे सब लोग जिसको बोल सकते हैं एक्टिव हो गए। और आपके नाम को भी जोड़ा जा रहा है, तो ये जो सियासत हो रही है इस पूरे हंगामे को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से तो कोई नाता नहीं है, मतलब और ना मैंने कभी सोचा था कि इस तरह के गानों पे इस तरह का हंगामा हो सकता है और वो अचानक से हुआ। तो अब जो राजनीति वाले लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से बात अपनी सोच रहे हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं भी बता देना चाहती हूँ कि उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो इस बात का ही विरोध कर रहे थे कि ये क्यों हंगामा हो रहा है। हंगामा के पक्ष में बस कुछ ही लोग थे, हंगामा के विरोध में ही सारे लोग थे और सारे लोगों ने मतलब मेरे पक्ष में ही सब लोग थे। तो जो भी है, मतलब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक
ये कुछ लोगों की वजह से ये सारा माहौल खराब हुआ है।